इसी विषय के साथ साथ मिलता जुलता दूसरा भी एक बात आपको समझाने के लिए प्रभु की आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है। और उत्पत्ति 15 का 2 पढ़िएगा। जेनेसिस 15:2, उत्पत्ति 15 का 2, उत्पत्ति 15 का 2। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर इधर का। में अब्राहम परमेश्वर को प्रभु यहोवा करके बुलाता है, प्रार्थना करता है। प्यारे प्रभु, तेरा वचन समझने के लिए हम एक एक को कृपा दे। पवित्र आत्मा आप ही हमको वचन सिखाए। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर में अब्राहम परमेश्वर को लॉर्ड गॉड, प्रभु यहोवा करके पुकारते हैं। उसके लिए इब्रानी भाषा में, जो पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा है, अडोनाई यहोवा, प्रभु यहोवा या अडोनाई यहोवा। मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ बाइबल क्लास में सिखाया था, लेकिन उसमें वो भी आपको बताएंगे। उसके साथ सेवकों के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो बताने जा रहा हूँ। अडोनाई यहोवा, अंग्रेजी में लॉर्ड गॉड, हिंदी में प्रभु यहोवा। इसका मीनिंग है, मतलब है, द लॉर्ड आवर सॉवरेन मास्टर। Lord, our sovereign master. Lord, our sovereign master. इसका मतलब है परमेश्वर जिनको हमारे ऊपर पूरा अधिकार है, या हम अपने आप को परमेश्वर को बोलते हैं, मेरा जीवन का पूरा अधिकार आपके ऊपर है। लिखो, पूरा अधिकार, हमारा जीवन के ऊपर पूरा अधिकार रखने वाला। अब्राहम परमेश्वर को क्या बुलाते हैं? अडोनाई। इब्रानी भाषा में क्या बोलते हैं? अडोनाई। सॉवरेन मास्टर। हमारे ऊपर पूरा अधिकार रखने वाला परमेश्वर। लिखो, उत्पत्ति 12 का 1 से 4 तक पढ़िए। उत्पत्ति 12 का 1 से 4 तक पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हाँ, इधर में हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अपना देश को छोड़ दो, मैं जिस जगह में आपको भेजने जा रहा हूं उधर के लिए तुम निकलो।
उस समय में बाइबल नहीं था, उस समय इसी मुताबिक बाइबल क्लास नहीं था, उस समय में प्रभु यीशु मसीह आकर अपना प्राण नहीं दिया था, उस समय में इस्राएली लोग नहीं था, उस समय जीवित परमेश्वर के पीछे चलने वाला और कोई नहीं था। अब्राहम का काम भी मूर्तियों को बनाकर बेचने का था। उन लोग मूर्तियों को बनाते थे, मूर्तियों को बेचते थे। फिर भी उस व्यक्ति को, अब्राहम को परमेश्वर की आवाज़ मिला। परमेश्वर उनसे बात किया, तुम्हारा देश छोड़ दो, तुम्हारा रिश्तेदारों को छोड़ दो, जो देश मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उधर में निकलो। प्रभु ने उनको ये नहीं बोला फलाना देश में जाओ, जो देश मैं दिखाऊंगा उधर के लिए निकलो। एक पागल की तरह प्रभु ने जो बातों को सुना, उन्होंने एकदम पैकिंग करके निकलना शुरू कर दिया। मान लो अब्राहम गुरदासपुर में रह रहा है, रात को अब्राहम को परमेश्वर ने बोला निकलो इधर से। अब्राहम अपना सामान वगैरह पैक करके बस स्टैंड में आकर खड़ा है, तो लोग पूछ रहे तुम किधर जा रहे? प्रभु जो जगह दिखाएगा उधर जाएंगे। तब लोग क्या बोलेंगे, क्या तुम पागल तो नहीं बना? किधर जाना है करके कुछ भी तुमको मालूम नहीं? कम से कम इतना पागल मत बनाओ, सोचो किधर जा रहा है। ऐसा बोलेगा नहीं बोलेगा? हैं? अब्राहम पैकिंग कर रहा है, पड़ोसी लोग पूछे अब्राहम तू कहां जा रहा है? प्रभु जो जगह दिखाई दे रहा है उधर जा रहा हूं। तो उस वक्त प्रभु के बारे में कोई किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। प्रभु जिधर भेज रहा है मैं जा रहा हूं। अब्राहम कोई सवाल ना करते हुए, किधर ले जा रहा करके सवाल ना पूछ। देखिए बाइबल नहीं है उस वक्त, परमेश्वर का प्यार उस वक्त प्रकट नहीं हुआ। उस वक्त इसी मुताबिक बाइबल क्लास और सिखाने वाला कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के एक आवाज सुनकर सारे बिस्तरा सब बांध करके निकल पड़ा। कोई भी पूछेगा तो किधर जा रहा है करके कुछ भी मालूम नहीं। परमेश्वर की आवाज काफी है, जो जगह मैं तुमको दिखाऊंगा उधर जाओ। यह है अडोनाई बोलने का मतलब। अडोनाई बोलने का मतलब जो बोलता है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं, पूरा उसको मानने के लिए तैयार, बिना सवाल से जो कुछ भी बोलेगा मानने के लिए तैयार, उसको बोलते हैं अडोनाई। लिखो उल्पत्ति 22 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। उल्पत्ति 22 का 1 से 3 तक। जेनेसिस 22 1 to 3। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। देखिए इधर में अब्राहम परमेश्वर को अडोनाई यहोवा, अडोनाई अडोनाई यहोवा या यहोवा, जिनको मेरे ऊपर सॉवरेन कंट्रोल है, वो मेरा सॉवरेन मास्टर है। यहोवा मेरा सॉवरेन मास्टर, या उनको मेरे ऊपर पूरा कंट्रोल है। उनको उनके बारे में हम बताता है, परमेश्वर ने उनको बोला अपना इकलौता बेटा
इसहाक जिनको तुम प्यार करता है, उनको जो जगह मैं तुमको देखेगा उधर ले जाकर उनको होम बलि चढ़ाओ। इस बेटे के लिए तकरीबन 25 साल इंतजार किया। 25 साल इंतजार करने के बाद अब्राहम का बुढ़ापे में, जब उनको कोई बेटा मिलने का उम्मीद नहीं, उनका पत्नी को कोई गर्भवती होने का उम्मीद नहीं, उस समय में प्रभु ने बोला, अब्राहम, परमेश्वर ने बोला आपका बेटे को ले जाकर बलि चढ़ाओ। 25 साल इंतजार करने के बाद मिला है। हम देखते हैं अब्राहम सुबेरे तड़के उठा, सुबेरे तड़के उठा और आगे बढ़ा। तड़के उठ उन्होंने अपना पत्नी से थोड़ा सलाह ले सकता था, कम से कम अपना पत्नी को, जिन्होंने उस बेटे को 9 महीना अपने पेट में रखा, थोड़ा विदा करने के लिए, चलो तुम्हारा बेटे को मैं ले जा रहा हूं करके एक आखिरी बात करने के लिए भी मौका नहीं दे रहा। तड़के उठा, उसका मतलब मैं सोचता हूं उनका पत्नी उठने के पहले उन्होंने उठ गया। कैसा यहोवा को हम अडोनाई बुला सकता है, उसके बारे में सिखा रहा। प्रभु से मिला है बेटा, 25 साल के प्रार्थना करने के बाद मिला है, 25 साल के इंतजार के बाद मिला है। बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, आप उसमें प्यार करने का हालत में भी आ गया। तब प्रभु ने बोल रहा है, बेटे को किसी के हाथ में भेज दो बलि करने को, ऐसा नहीं बोले, तुम जाकर उसको क्या करना है, बलि चढ़ाना, अपने हाथ से तुम काटना है। हम देखते वक्त उस समय अब्राहम का सबसे ज्यादा प्यार वाला कोई भी हो, वो कौन था, इसहाक। अब्राहम के सबसे ज्यादा प्यार का प्रभु ने बोले उसको क्या करो, बलि चढ़ा। हम देखते हैं अब्राहम तड़क के उठा, अडोनाई, यहोवा अडोनाई, लॉर्ड माय सॉवरेन मास्टर, प्रभु यहोवा जिसको मेरे ऊपर पूरा कंट्रोल है, मुझे कोई सवाल का मौका भी नहीं, पूरा कंट्रोल उनके ऊपर है। लिखो उसका 5वां पद पढ़िएगा, उत्पत्ति 22 का 5वां। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इधर में जब उन्होंने जगह दूर से देख लिया और पहाड़ के ऊपर पहुंचने के पहले सेवकों को बोला, तुम इधर ठहरो, लकड़ी लेकर जाना है। उनको बोला, गधे को लेकर तुम इधर ठहरो, मैं और बेटा जा रहा हूं। कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं, अब्राहम को विश्वास था मेरा बेटे को बलि चढ़ाए तो उसको जिंदा करके मैं वापस लेके आऊंगा। वो बाइबल के अनुसार का नहीं है। अब्राहम को ऐसा कोई विश्वास नहीं था। आप लोग ऐसा विश्वास करते तो वो आपका अपना इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोग बोलते अब्राहम को विश्वास था, प्रभु करे। अब्राहम को सिर्फ इतना था, बात सुनिए, बहुत पास्टर लोग का प्रचार करते हैं, अब्राहम को इतना विश्वास था मेरा बेटे को मैं, क्योंकि मैं वापस आ जाऊंगा बोलने से उसका मतलब बेटे को भी लेकर आएंगे। वो आपका अंधविश्वास है, बाइबल का विश्वास नहीं है। आपने अपना क्या किया, अपना मन में
विचार का, उसके लिए बाइबल में कोई आधार नहीं है। आप लोग आज तक आप लोग ऐसा प्रचार किया तो आगे को ऐसा प्रचार ना करें, गलत प्रचार ना करें। हम अपना मसाला उसके अंदर ना डालें। हम कभी कभी क्या करता है, प्रभु का वचन के ऊपर अपना मसाला थोड़ा डालते, थोड़ा फिर उसका ताकत ही खत्म हो जाता है। आप ऐसा प्रचार करने से फिर बाद में लोग क्या सोचेंगे, ठीक है मैं मेरा बेटे को दे दूंगा, मुझे दोबारा मिल जाएगा करके देने के लिए सब क्या हो जाएंगे। समझ में आया आप लोग, ऐसा प्रचार करने से कितना 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 गलत हो जाता है। मैंने कई पास्टरों को ऐसा प्रचार किया, मैंने पास्टरों को ऐसा बड़ा सीनियर पास्टर बोला, मैंने बोला आप बाइबल आप टेढ़ा मेढ़ा क्यों करता है। आप थोड़ा सोचो, अब्राहम ऐसा मेरा बेटे को लेके आएंगे करके सोच कर प्रचार जाता है तो उनको क्या है, हैं? मैं आपको ये पूछता हूं, अब्राहम को परमेश्वर ने कभी बोला यही बेटा इसहाक के द्वारा ही मैं करूंगा करके बताया? प्रभु ने कहीं नहीं कहा। अब्राहम के अंदर यही था, मेरा परमेश्वर का मैं पूरा आज्ञा मानना है, बस यह है बाइबल का सीधा अर्थ। आप उसके अंदर मसाला मत डालो। आप बोलेंगे हम मैं जाकर अपना भाई के साथ क्या करेंगे, सीधा आप बोलेंगे आप यह विश्वास करो प्रभु के लिए दे दो तो तुमको भी मिल जाएगा। वो है शैतान का सुसमाचार। समझ में आया किधर रास्ता पटकता है। कहां जाकर अपना देखो, तुम भी दे दो। अब्राहम ने इसहाक को दे दिया, फिर इसहाक को लेके आया, इसी में तो तुम भी तुम्हारा जेब खोल कर दे दो, तुमको मिल जाएगा। ये सब नरक का बाइबल को टेढ़ा मेढ़ा करने का विचार है, प्रभु की आत्मा से मिला हुआ बात नहीं। असली बात सीधा समझना। अब्राहम को मालूम हुआ, यहोवा परमेश्वर ने बोला मेरा बेटे को क्या करो, बलि चढ़ाओ। सचमुच में बलि चढ़ाने के लिए गया। उनको सेवकों को क्यों ऊपर नहीं लेकर नहीं गए? सेवक लोग अब्राहम को रुकावट डालेंगे, अब्राहम पिता बेटे को ऐसा बलि मत करो। अगर अब्राहम को यह विश्वास था मेरा बेटा को जिंदा कर दूंगा तो उनको भी साथ ले जाना था। समझ में आया? सेवकों को तो उनके सामने ठहरो, मैं इसको बलि करता हूं, प्रभु इसको दोबारा जिंदा करूंगा। भाई देख लो मोइसा, ऐसा करना था ना। बोलो थोड़ा सीधा आप सोचो, जो उल्टा प्रचार करने वाला पास्टर लोग सोचो। उन्होंने सेवकों को ले जाना, देखो मैं इसको, तुम लोग उधर रहो, मैं इसको बलि करता हूं, फिर प्रभु इसको जिंदा करेगा, लेके आऊंगा। भाई तो प्रभु का वचन को अपना बुद्धि से क्या नहीं करना, कभी नहीं करना। प्रभु के उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करके सही प्रचार करना। वो आप बाद में बताया है, वो मैं आ रहा हूं उस वचन में। वो आप उनके लिए सच्चाई करके ठहरा, वो बात के लिए मैं उसका अर्थ पूरा दूंगा आपको। अभी इसको सुनो। अब्राहम को अच्छी तरह सुनना। देखिए शैतान दिमाग को पकड़कर क्या करता है, सही समर्पण से लोगों को हटाता है। घटना होने के बाद क्या लिखा उसका मतलब मैं बताऊंगा। अब्राहम ऐसा करते वक्त इब्रानी में लिखा नहीं था, इब्रानी किताब नहीं था। अच्छी तरह समझना, बाइबल नहीं था, इब्रानी किताब नहीं था, सिखाने वाला भी कोई नहीं था। अब्राहम को सिर्फ इतना था, जो मेरा प्रभु बोला मैं उसको करूंगा। यह है उसका सही मतलब। मेरा प्रभु ने बोला निकलो, मैं निकला। मेरा प्रभु ने बोला बेटे को बलि कर दो, मैं बलि कर दूंगा। सेवकों को भी उधर छोड़ दिया, पहाड़ पर चढ़ गया। लिखो, इतना लिखो। उसका 9 और 10 पढ़िएगा। 22 का 9 और 10।
जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हाँ, इधर में नेक्स्ट हम स्टेप देखते हैं। अब्राहम वेदी बनाया, लकड़ी चुन चुन कर रखा, उसमें दूसरा एक शब्द लिखा है अब्राहम बेटे को बांध कर रखा। अगर इसी बेटे को वापस लेके जाना है तो ऐसा बांध कर करने का कोई जरूरत नहीं था, बांध कर रखा। ताकि प्रभु के आज्ञा मानते समय में रुकावट करने के लिए मेरा पत्नी नहीं होना है, मेरा सेवक नहीं होना है, और मेरा बेटा भी प्रभु का आज्ञा मानने में मुझे रुकावट नहीं डालना। यहोवा अडोनाई, यहोवा मेरा सॉवरेन मास्टर है, वो जो बोलेगा वही होगा। उसके लिए रुकावट करने वाला कोई नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अब्राहम को भी, इसहाक को भी बांधा। फिर क्या किया? चूरी लिया। प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रभु दोबारा एक बार बोलो। आप इसके थोड़ा गहराई से सोचना है तो यह पहाड़ दिखाने के लिए 3 दिन का सफर था। क्यों परमेश्वर ये 3 दिन का सफर का पहाड़ दिखाया? अगर अब्राहम को पीछे हटने का मन है तो पीछे हटने दो, पीछे हटने का मन है तो पीछे हटने दो। एकदम बोलकर जल्दी करे तो जोश में हो सकता है। पीछे हटने का मन हो तो आप अब्राहम के बारे में अच्छी तरह एक स्टडी करेंगे तो आपको मालूम होगा। अभी हम पढ़ते समय प्रभु ने अब्राहम को आशीष दिया करके मालूम होता है। उन्हीं दिनों में अब्राहम को ऐसा आशीष का कोई उम्मीद नहीं था। अगर उम्मीद होता तो उन्होंने परमेश्वर को यह नहीं बोलना था, ए प्रभु जो एलियासर है वो ही ठीक है। क्योंकि अब इतना साल तक नहीं मिला, वो भी ठीक है, या इस्माइल मिल गया वही ठीक है। अभी हमको बाकी पूरा कहानी सब आकर विश्वास का भी बात देकर ईसा को देता, हमको आराम से सोचने का मन बता। तो अब्राहम को मालूम था प्रभु क्या करेगा, उसको जिंदा करेगा, इसलिए गया। नहीं भाई, वो अभी का लोगों का सोचने का विचार। इब्रानियों में लिखा हुआ बात को थोड़ा टेढ़ा मड़ा करके अपना मसाला डालकर ऐसा बना देता है। वो गलत है, गलत है, गलत है। ऐसा करने से कोई परमेश्वर को अडोनाई नहीं बनता। आजकल का मसीह लोगों में 95% इसी तरह गिर गया हुआ है। 95%, 95 मैं बोला 97 बोल सकता है, 1-2 ही लोग अभी भी प्रभु को प्यार करते कुछ मिलने के लिए, या प्रभु से प्यार करने से मुझे मिलेगा कुछ आशीष मिलेगा। यह मार्ग सही मार्ग नहीं है। पौलुस कुछ भी मिलने के लिए निकल नहीं आया। उनका पहचानने का उत्तमता के कारण मैं सबको खूड़ा समझता हूं। उनका पहचानता का उत्तमता के कारण शैतान बाइबल के बातों को टेढ़ा मेढ़ा करके किताबों में भी लिखता है। इसलिए उन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना। विश्वास करेगा तुम्हारा गाड़ी सही कच्चे रास्ते में निकल जाएगा। अडोनाई, सॉवरेन मास्टर, यहोवा मेरा मुझे सवाल का कोई जगह है ही नहीं।
वो जो बोले बस। बेटा पूछ रहा है, पापा आग है, लकड़ी भी है, लेकिन मेमना कहां है? तो मैंने यहोवा जाहिर पहले बताया, यहोवा इंतजाम करेगा, वो अलग विषय है, इसलिए उसको अभी इधर में नहीं आ रहा। तो अब्राहम कैसा परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर दिया, इतना लिखो, फिर आगे मैं बताऊंगा। 22 का 16 से 18 तक पढ़िएगा, तब आपको बात अच्छी तरह से खुल जाएगा। 22 का 16 से 18। यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ। यहोवा का ये वाणी है, मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है, कि तूने जो ये काम किया है, कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इधर है, बात खुलता है। इस बात से पूरा मालूम होता है उनको दोबारा मिलने का कोई उम्मीद नहीं था। अच्छी तरह सीधा पढ़कर देखने से मालूम होगा। तुमने अपने रे बेटे को भी रख नहीं छोड़ा, दोबारा मिलेंगे करके विश्वास, उधर विश्वास का बात उधर नहीं आया। आपका बाइबल में ऐसा ही लिखा है, प्रभु बोल रहा है, अब्राहम तुमने अपने बेटे को भी रख नहीं छोड़ा। इसमें विश्वास की बात आता है, दोबारा बेटे को लेके आएंगे करके थोड़ा सा भी 1% भी आपको सोचने का कुंजी मिलता है? बोलो, थोड़ा सीधा सोचो। पौलुस लिखा, उसका अर्थ मैं बाद में बताऊंगा, इधर मैं बात को सामने देख लो। तुमने अपना इकलौता बेटे को भी रख नहीं छोड़ा, इसका मतलब क्या है? उनको दोबारा मिलेंगे करके उम्मीद है उधर में? बोलो, यहोवा का मुंह से आ रहा है, तुमने अपना इकलौता बेटे को भी रख नहीं छोड़ा, तुमने पूरा दे दिया उसको। मतलब ऐसा है या और कुछ है इसमें? यह है इसका सीधा मतलब। प्रभु देखते समय मुझे इसहाक दोबारा मिलेंगे करके सोचते हुए बलि नहीं चढ़ा रहा है, ऐसा बोलना शैतान का उपदेश है। हमारा किसी कलीसिया में मैं अनुमति नहीं दूंगा। अब्राहम बोलता है, प्रभु बोलता है, तुमने अपना बेटे को भी रख नहीं छोड़ा। लिखो, दुनिया का लोग, पास्टर लोग, इस संसार का लोग विश्वास को ऊपर करता है, समर्पण को छोड़ देता है। क्या करता है? विश्वास। वो शैतान का उपदेश है। विश्वास के पहले क्या चाहिए? समर्पण। अच्छी तरह समझना, कैसा पास्टर लोग, बड़े बड़े बेनीहीन, बड़े बड़े लोग रास्ता भटक रहा है, इससे उनका चट्टान डगमगा रहा है। अब्राहम का विश्वास नहीं, इधर अब्राहम का परमेश्वर का आज्ञा को मानने का समर्पण है। इधर अब्राहम का विश्वास बड़ा है, तो मैं आप बोलता, अब्राहम परमेश्वर से यह बोलना नहीं था, मैं बुढ़ा हो गया, मुझे बच्चा नहीं। अब्राहम को विश्वास से ज्यादा क्या था? समर्पण। वो समर्पण को देकर बाद में विश्वास का सब्जेक्ट लिखने के लिए पौलुस को एक एग्जाम्पल मिल गया, विश्वास। लेकिन विश्वास नहीं बड़ा कौन सा है? बाइबल को आप अच्छी तरह पढ़ते समय में विश्वास बाद में आता है,
सबसे पहले क्या है? समर्पण। विश्वास करके समर्पण करने का मतलब है हमको कुछ मिलेगा करके। विश्वास के साथ अपना खुदी का थोड़ा रहता है। अच्छी तरह समझना, विश्वास के साथ खुदी थोड़ा कुछ रहता है। समर्पण में खुदी 1% भी नहीं रहता। यह गहराई से समझ लो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बुद्धि खुल रहा है तो बोलो। विश्वास के साथ अंदर में कुछ रहता है, मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। लेकिन समर्पण में मुझे कुछ भी ना मिलने दो, मैं आज्ञा मानूंगा। यह है समर्पण। इस समर्पण को प्रभु मानता है। विश्वास में कोई अच्छा मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मुझे उसके अंदर रहता है। लेकिन समर्पण में क्या है? मुझे कुछ भी ना मिले। इसलिए पौलुस बोलते हैं उसका पहचान का उत्तमता के कारण मैं सब चीजों को क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं। ये नहीं बोलता मैं विश्वास करने से मुझे थोड़ा, ये छोड़ने से मुझे ये मिलेगा। विश्वास का गलत इस्तेमाल ये हिंदू लोगों के पास भी है। उन लोग अपना गुरु के ऊपर विश्वास कर देते हैं, काम हो जाएगा। अपना हर जगह में विश्वास है। डॉक्टरों के पास भी विश्वास है। देवी देवताओं को पूजा करने वालों के ऊपर भी विश्वास है। चलो हम देगा तो मुझे क्या हो जाएगा। नहीं तो इतना पहाड़ क्यों चढ़ता है उन लोग? उन लोग बच्चों का बलि भी कर देता है ताकि बलि करेगा तो हमको कुछ मिलेगा। लेकिन हमारा रास्ता वो नहीं है। तो हमको सबसे पहले गहरा समर्पण, चाहे मैं पूरा खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, यहोवा परमेश्वर बोला वही सही है। ऐसा लोग ही बोल सकते अडोनाय। प्रभु बोलता है तुमने अपना इकलौता बेटे को भी रेख नहीं छोड़ा। परमेश्वर ऐसा बोल सकता है अब्राहम, इससे मेरा तुम्हारा विश्वास मालूम हो गया, तुम ऐसा कर दिया। नहीं, मेरा बेटा खत्म होने तक खत्म होने दो। मैं यहोवा परमेश्वर को पहचाना, इसलिए उधर में प्रभु खुद बोलता है तुम्हारा अपना बेटे को भी तुमने क्या नहीं किया? रख छोड़ा, नहीं रख छोड़ा। उसको भी लिखो, इसमें कुछ लिखना तो लिखो।